कुछ खबरें हिमाचल से भी। दिल्ली के बहुचर्चित श्रद्धा मर्डर केस मामले में कुल्लू से बड़ी खबर है। दिल्ली पुलिस की एक टीम मणिकर्ण घाटी के तोश में उस गेस्ट हाउस में जा पहुंची 6 से 8 अप्रैल तक श्रद्धा वालकर और आरोपी आफताब ठहरे हुए थे। व्हाइट लोटस नाम के इस गेस्ट हाउस तोश के करीब कुटलू गांव में है। दिल्ली पुलिस की टीम ने गेस्ट हाउस के मालिक कमलचंद और उसके बेटे से पूछताछ की। बड़ी बात यह है कि पुलिस की जांच में गेस्ट हाउस के रिकॉर्ड में दोनों की एंट्री नहीं मिली है। श्रद्धा और आफताब ने गेस्ट हाउस ऑनलाइन बुक किया था, पेमेंट भी ऑनलाइन ही किया था, लेकिन गेस्ट हाउस में उसका कोई रिकॉर्ड तक नहीं है। आपको बता दें कि आफताब और श्रद्धा लिव इन में रहते थे। दिल्ली पुलिस ने आफताब को श्रद्धा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया, जिसमें फ्लैट में ही श्रद्धा की हत्या कर उसके शव के 35 टुकड़े किए गए। टुकड़ों को फ्रिज में रखा गया और एक एक कर कई दिनों में उन्हें ठिकाने लगाया गया। इस हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आज सोलन के परवाणु में बीजेपी चुनाव प्रबंधन कमेटी की अहम बैठक बुलाई गई है। बैठक में चुनावी प्रबंधन से जुड़ी हर कमेटी के पदाधिकारी शामिल रहेंगे, जिनसे बूथ स्तर तक हुए मतदान का फीडबैक लिया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप शामिल रहेंगे। अभी तक बीजेपी की तरफ से मंडल स्तर पर वोटिंग की समीक्षा चल रही है, जिसमें मंडल के पदाधिकारी बूथ स्तर का फीडबैक जुटा रहे थे, जिसे कल की बैठक में चुनाव प्रबंधन कमेटी के सामने रखा जाएगा। बीस तारीख को परवाणु में एक बैठक होने जा रही है। वो प्रदेश के चुनाव प्रबंधन कार्यसमिति की बैठक होगी और परवाणु में ये बैठक जो है उसमें राजीव बिंदल जी उसकी अध्यक्षता करेंगे। मंगल पांडे जी उपस्थित होंगे और जितने भी प्रदेश के पदाधिकारियों ने सक्रिय भाग लिया है वो भी परवाणु में उपस्थित होंगे। समीक्षा जो है वो निरंतर एक प्रक्रिया है जो भारतीय जनता पार्टी फॉलो करती है और जो भी इसका रिजल्ट निकल के आता है उसका संकलन करके जो है वो पार्टी हाईकमान को भेजते हैं। जिस तरह उसमें जो है उचित निर्णय लिया जाएगा। ईवीएम में छेड़खानी को लेकर कांग्रेस का शक बरकरार है। पार्टी ने सभी कार्यकर्ताओं से 8 दिसंबर तक अपने अपने इलाकों में स्ट्रांग रूम पर कड़ी नजर रखने की अपील की है, जिसके बाद किन्नौर के रिकांगपिओ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाल रखा है। कार्यकर्ताओं ने स्ट्रांग रूम के पास ही तंबू लगा दिया है, जहां से 24 घंटे स्ट्रांग रूम वालों पर नजर बनाए हुए हैं।